वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा मिलने के 6 महीने के बाद विश्व धरोहर की सूची में शामिल जयपुर का परकोटा आकर्षण का केंद्र है। विश्व भर से लोग पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पार्षद अपनी मनमानी करते हुए जयपुर परकोटे की मनमोहन छवि को बर्बाद करने पर तुले हैं। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के वार्ड नंबर 72 की महिला पार्षद ललिता जायसवाल वार्ड कार्यालय का अवैध निर्माण करवा कर हेरिटेज गेट को छुपाने में कामयाब हो रही है, जिसके चलते हेरिटेज के सौंदर्यीकरण की छवि धूमिल होती हुई दिखाई पड़ रही है। बता दें कि किशनपोल बाजार के महावीर पार्क के सामने बाल शिक्षा विद्यालय के पास रास्ते पर अवैध निर्माण कर रहे हैं। पूछने पर पार्षद पति संजय जायसवाल ने बताया कि यहाँ 2 मंजिल का पार्षद कार्यालय बन रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्षद तो सिर्फ नाम की है, पार्षद पति ही पार्षद के सारे काम करते हैं। मौके पर जब पत्रकार पहुंचे तो पार्षद पति संजय जायसवाल ने बताया कि मैं ही पार्षद हूं। जब उनको बताया गया कि वार्ड नंबर 72 की पार्षद महिला है तो उन्होंने कहा कि मैं पार्षद पति हूं। आपको बताते चले कि पार्षद पति वार्ड नंबर 72 में कुछ आपत्तिजनक निर्माण भी कर चुके हैं। पार्षद एवं पार्षद पति स्थानीय हैं, इसलिए लोगों में उनका भय व्याप्त है। उनके खिलाफ बोलने में लोग डरते हैं। अवैध निर्माण की शिकायत कुछ पत्रकारों द्वारा नगर निगम के अधिकारियों को किया गया तो कैमरे के सामने आने से मना करने लगे और कहने लगे कि हमें ऊपर से दबाव है, हम मजबूर हैं। उसके बाद नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनेश गुज्जर को इसके बारे में जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इसकी सूचना नहीं है, मैं इसके बारे में जानकारी लेकर फिर आपको बता पाऊंगी। आपको बताते चले कि स्थानीय विधायक अमीन कागजी के द्वारा आपत्ति दर्ज करने पर इसको कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया था। उसके बावजूद फिर से ये कार्यालय बनना शुरू हो गया है। नगर निगम हेरिटेज की मेयर मुनेश गुज्जर को जब इसकी जानकारी नहीं है तो क्या ये पार्षद कार्यालय पार्षद के निजी खर्चे पर बनाया जा रहा है या फिर नगर निगम द्वारा कार्यालय बनाने का ठेका दिया गया है, और अगर ये ठेका दिया गया है तो ये ठेका कितने रुपए में दिया गया है, और जिस जगह कार्यालय का निर्माण किया जा रहा है वो जगह निजी संपत्ति है या सरकारी। इस कार्यालय को बनाने का आदेश हेरिटेज मुख्यालय के किस अधिकारी द्वारा दिया गया, क्या स्थानीय विधायक के आदेश पर या नगर निगम महापौर के आदेश पर यह बनाया जा रहा है। जब अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं है तो इसका अर्थ ये है कि ये बिना परमिशन ही इसका निर्माण किया जा रहा है। अगर नगर निगम पार्षद के पास इसका परमिशन नहीं है तो अभी तक जयपुर नगर निगम हेरिटेज अतिक्रमण विभाग द्वारा इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पार्षद ललिता जायसवाल क्या जयपुर परकोटा जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में स्थान रखता है उसके वास्तविक स्वरूप को बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट रॉयल पत्रिका। देखिए, मेरे पास अभी तक कोई लिखित में ऐसी शिकायत आई नहीं है। आपके माध्यम से मुझे पता चला है और इसकी हम जानकारी लेते हैं, क्या नियम में है, क्या प्रावधान में है। अगर नियम प्रावधान से गलत है तो कार्रवाई करेंगे। संज्ञान में मेरे अभी आपके द्वारा आया गया है और जल्द ही इसको मैं दिखवा लेती हूँ कि क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं और क्या ये सही है। इससे पहले सूचना आई थी कि इससे पहले कार्रवाई होकर एक बार ये काम रोका जा चुका है, उसके बाद दोबारा ये काम किया जा हो सकता है, मेरे संज्ञान में तो आया नहीं है, मेरे पास तो ऐसी कोई शिकायत है नहीं। हाँ, लेकिन अगर कहीं अन्य शिकायत है, ये रोका गया है तो मैं इसकी जांच करवाऊंगी, दिखवाऊंगी। अगर ये गलत है, नियमों के विरुद्ध है तो इस पे कार्रवाई करेंगे। अन्यथा जनहित के काम है, जनता को कोई विलंब नहीं है तो पार्षद भी जनता के लिए ही होते हैं। जनता के लिए वो एक पर्टिकुलर कार्यालय में बैठेंगे, उनको समय देंगे। लेकिन अगर जनता को परेशानी है तो निश्चित तौर पर इस तरीके के उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर का स्वरूप जो है, ओरिजिनल स्वरूप है, इसको बिगाड़ कर ये तैयार किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि ये गलत है या सही? देखिए, जयपुर का स्वरूप बिगड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी आपकी बात सही है। जयपुर के स्वरूप की बात जहाँ आती है तो वहाँ हर व्यक्ति को, जयपुर के नागरिक को भी, क्योंकि ये जयपुर सबका है, ना तो मेरा ना तो आपका विशेष, सबको मिलाकर जयपुर बनता है। और जयपुर का स्वरूप जितना सुंदर रहेगा उतना ही इसकी ख्याति बढ़ेगी और हमें जो वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिला हुआ है वो भी हमसे छिन ना जाए, क्योंकि बहुत ही मेहनत से और हमें ये मिला है। इसके स्वरूप को बनाए रखना, बचाना हमारा ही काम है, हर व्यक्ति का काम है। हर व्यक्ति को सजग और जागरूक होना चाहिए। आम आदमी को भी अपने शहर से प्यार होना चाहिए कि मेरा जितना खूबसूरत शहर है उसको बनाने में, उसके संरक्षण में मेरी क्या अहम भूमिका है। तो मैं यही कहूँगी, अभी इसकी जाँच करवा लेंगे, जाँच
में क्या पाया जाता है और मेरे संज्ञान में ये आज ही आया है, तो विशेष मैं इसको सर, वार्ड 73 में जो कार्यालय बन रहा है उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जयपुर नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में एक कार्यालय स्थापित होना चाहिए, जिससे कि वार्ड के आम जन को पार्षद से या कर्मचारी से संपर्क करना हो तो वह अपने निकटतम स्थल पर संपर्क स्थापित करके और अपनी समस्याओं का समाधान शीघ्र करा सके। और इसी योजना के तहत वार्ड 72 में जो कार्यालय बनाया जा रहा है वह 50 वर्षों से गंदगी के एक स्थल को साफ सुथरा बनाकर और वहाँ का जो माहौल है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बच्चे जो वहाँ अध्ययनरत रहते हैं विद्यालय में वो अच्छा और सुगम स्थान बन सके, इस दृष्टिकोण को रख करके बनाया जा रहा है। और मैं ये मानता हूँ कि यह स्थल भविष्य में जो बाहर से इस पुरातन हमारी जो संस्कृति है उसको देखने के लिए अनेक लोग बाहर से आते हैं, उनको भी यह स्थल साफ सुथरा दिखाई देना चाहिए। इस भावना के साथ जो काम किया जा रहा है। लेकिन सर, जो देखने के लिए आते हैं सौंदर्यीकरण, आसपास के निवासियों का कहना है कि सौंदर्यीकरण कहीं ना कहीं खराब दिखाई देगा अगर कार्यालय बन जाएगा तो, क्योंकि जो दीवार है अगर वो छिप जाएगी सर तो कैसा? जो दीवार छिप रही है वो विद्यालय की दीवार है, वो कोई पुरातन दीवार नहीं है, बल्कि जो विद्यालय पार्क की जमीन को रोक करके बनाया गया था और चूंकि वो वहाँ की आवश्यकता थी, इसलिए तात्कालिक सरकार जो कांग्रेस सरकार थी उसने इस विद्यालय को पिछले 40 साल से वो संचालित हो रहा है। उस स्थल में कवर होने से उसका कोई सौंदर्यीकरण जो पुरातन अपनी संस्कृति को लेकर के ऐसा कोई दीवार बनी हुई हो ऐसा स्थल नहीं है, इसलिए उससे कोई जयपुर शहर की जो चार दीवारी का जो पुरातन स्वरूप है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, नष्ट भी नहीं होगा। ज्यादातर देखा जाता है कि जब भी आपके क्षेत्र में कोई पुराने मकान के ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है या जैसे कि इंदिरा बाजार के अंदर छोटे मकान है, दुकान के ऊपर छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया तो नगर निगम आते टूट जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अलग अलग लोगों के लिए कानून भी अलग अलग हो गया? नगर निगम को जो नियम बने हुए हैं उसके अनुसार कार्य करने का अधिकार क्षेत्र है, उसमें सामान्य व्यवस्था कर रखी है कि जहाँ कुछ निर्माण होना है उसमें परिवर्तन के लिए एक एप्लीकेशन वो करिए, उसमें कोई शुल्क जमा नहीं होता है और उससे परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि मकान बहुत पुराने हैं बने हुए और जीर्ण शीर्ण अवस्था में होने पर कई बार जान माल की नुकसान हो सकता है। इसलिए नगर निगम के अधिकारी आकर के जो इंजीनियर्स हैं वो उसको चेक कर ले, कहीं ऐसी कोई कैजुअलिटी नहीं हो जाए, इसके लिए उस परमिशन की आवश्यकता होती है। वो बिना परमिशन बनाते हैं तो उसको नगर निगम आकर के वापस तोड़ता है या उनको रोकता है या उनकी चालान करता है, ये उसकी व्यवस्था का पार्ट है। क्या आप इस बात को मानते हैं कि नगर निगम जो है ये जो वहाँ पे कूड़ा जो भी गंदगी जमा होता है उसको सही ढंग से उस पर कार्य नहीं कर पा रहा, सफाई नहीं कर पा रहा, ये कारण है जिसके कारण आपको उस जगह को साफ करने की जगह पे एक पार्षद कार्यालय बनाना पड़ रहा है? पिछले 50 वर्षों से जो शासन व्यवस्था रही उसमें नगर निगम जयपुर में बीजेपी का रहा अनेक वर्षों से और कांग्रेस का शासन व्यवस्था रही, लेकिन कभी भी इस दृष्टिकोण से सोचने के लिए जो व्यवस्था की गई उसमें नगर निगम हर साल डिपो हटाता हुआ आ रहा है। यह डिपो भी वर्षों से पुराना है, लगभग 50 वर्ष से यहाँ पर कचरा डलता रहा है और यहाँ से डिपो समाप्त नहीं होता क्योंकि लोग आम जन अब वो एक स्थान पर होने से कचरा डालते हैं, जबकि कचरे की गाड़ियाँ घर घर जाकर के कचरा संग्रहित करती है। तो उसके सोचा कि इस कचरे की जगह पर क्योंकि निगम कार्यालय बनना ही चाहिए, वार्ड कार्यालय हर वार्ड में स्थापित होना चाहिए। इस भावना को लेकर के कहीं स्थान सुलभ है तो वो स्थान अनुपयोगी पड़ा हुआ था इतने लंबे समय से, जनता उसको काम में नहीं ले पा रही थी, उसको एक समुचित सुंदर स्थल बना करके और लोगों की सुविधा के लिए केंद्र बनाया जा रहा है, इसको कोई आपत्ति नहीं।